नमस्कार दोस्तों, मुच्छड़ भाई के इस अगले लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेडिंग कैसे करें हम लोग। ठीक है ना, हाउ टू डू ट्रेडिंग, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। उसके बाद इसी के सब पॉइंट्स है, जिसमें पहले आता है स्टॉप लॉस। इसको मैं सबसे प्रायोरिटी पे रखता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉप लॉस। अगर आप नए ट्रेडर हैं, आप बिगिनर हैं और आप अभी अभी इस लाइन में घुसे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की या फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो स्टॉप लॉस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आता है ऑर्डर टाइप। मैंने देखो स्टार्टिंग में आपको हाईलाइट किया स्टॉप लॉस को, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है पैसा बचाने के लिए, इस मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन होने के लिए। कमाने की बात तो बहुत बाद में आती है। फिर दूसरा आता है आपका ऑर्डर टाइप, जिसमें होता है मार्केट ऑर्डर, आपका लिमिट ऑर्डर, और उसके बाद ट्रिगर ऑर्डर कह सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो ये ऑर्डर टाइप में बेसिकली कवर हो गया। और फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम कवर करेंगे इसमें, वो है स्लिपेज। अब स्लिपेज क्या होता है, ये सब चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक मैं समझता हूँ कि आप ट्रेडिंग करने के काबिल हो जाएंगे एक एप्लीकेशन से। सो इस पूरे वीडियो में हम एक एप्लीकेशन जिससे ये सब चीज़ों को समझने वाले हैं, वो है धन। धन अपना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप ट्रेड कर सकते हो, और इस पर इन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल के साथ में, यानी कि आपको लाइव दिखाते हुए समझाऊंगा किसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने मेरा ट्रेडिंग का फोल्डर ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो एप्लीकेशन दिख रही है। एक है धन, जो कि बेसिक स्टॉक ट्रेडिंग के लिए है बनी हुई है एप्लीकेशन, और दूसरी यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडर करके स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो कि धन ने बनाई है स्पेशली ऑप्शन और फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए। ऑप्शन और फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए एक स्पेसिफिक कस्टमाइज एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है। तो आज हम इसी एप्लीकेशन पे ट्रेड करके समझने वाले हैं कि इस एप्लीकेशन से आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, ये मेरा फ्रंट पेज ओपन हो गया है। अब देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन इस एप्लीकेशन का है वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का करंट मार्केट स्टेटस। निफ्टी चल रहा है 17,813 पे और बैंक निफ्टी चल रहा है 42,829 पे। तो ये मेरा करंट मार्केट स्टेटस है। उसके बाद आ जाता है फास्ट डिस्कवरी फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये धन ने कस्टमाइज करके बनाया हुआ है टैब है, जिसके अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से ऑप्शंस ज़्यादा ट्रेड किए गए वो डायरेक्टली यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में जो नीचे की तरफ आता है वो आता है ओ आई गेनर्स एंड ओ आई लूजर्स। तो कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें ओपन इंटरेस्ट गेन किया गया है और कौन से ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट को लूज़ किया गया है, वो यहाँ से दिखाएगा। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। उसके बाद प्राइस गेनर, प्राइस लूज़र। तो ये क्या होता है, जिन ऑप्शंस की प्राइसें बढ़ी है वो प्राइस गेनर में आएंगे, प्राइस लूज़र में जिन ऑप्शन की प्राइसें घटी है वो आएंगे। अब ये सारे ऑप्शंस तो नहीं आएंगे, बाकायदा बस कुछ टॉप लिस्टेड जिनमें ज़्यादा ट्रेड की गई है वो यहाँ पे आपको हाईलाइट होकर सामने दिख जाएंगे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है ऑप्शन चेन। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप ट्रेडिंग करने बैठेंगे ना, तो ये बैंक यहाँ पर निफ्टी 50 और यहाँ पर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको दिख रही है, यही हमारे लिए रामबाण है जिसे हमें खोलना है और इसी से सारी ट्रेडे को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि यहीं से आपको स्ट्राइक प्राइस वगैरह मिलेगी। तो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लाइव। ये देखिए, जैसे ही मैं सबसे पहले निफ्टी के टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे सामने वो सारे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे जिनमें हाईएस्ट ट्रेड की गई है। तो मैं बैक जाके निफ्टी बैंक के टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस खोलता हूं और यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में कौन कौन से ऑप्शंस पे हाईएस्ट ट्रेड की गई है वो आपके सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। अब दोबारा हम बैक जाते हैं और यहाँ पर ओ आई गेनर्स और ओ आई लूजर्स, इनको समझ लेते हैं। तो जैसे ही ओ आई गेनर्स पे क्लिक किया, आपने देखा इन ऑप्शंस के अंदर में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और दूसरी तरह से ओ आई लूज़र को भी समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे ऑप्शन चेन की तरफ। जैसे ही मैंने निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन में क्लिक किया, तो ये देखिए मेरे पास में ऑप्शन चेन खुल के आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन का पार्ट है, वो सबसे पहला पार्ट आ जाता है आपका, ये है एक्सपायरी। आपको कौन सी एक्सपायरी लेनी है, जो एक्सपायरी लेनी है उसका आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी मैंने सेलेक्ट कर रखी है 27 अप्रैल की। आप चाहे तो 4 मई, 11 मई, 18 मई, 25 मई, जो एक्सपायरी के अंदर में आपको ट्रेड करना है आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा सेक्शन आता है ये वाला सेक्शन। ये सेक्शन क्या है, हमने पहले भी बात किया था। ये सेक्शन है हमारा, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये सेक्शन है हमारा स्ट्राइक प्राइस, जो हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। उसके बाद में इस साइड वाला कॉल का सेक्शन हो गया, इस साइड वाला आपका हो गया पुट का सेक्शन। दूसरी चीज़ देखिए, अभी मेरा करंट मार्केट प्राइस क्या है, 17813.6, ये हो गया मेरा करंट मार्केट प्राइस। जो अब देखिए, करंट मार्केट प्राइस से जस्ट अबव वाली जो स्ट्राइक है, ये लाइन हमारी हो जाएगी एट दी मनी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये हो जाएगी एट दी मनी। और कॉल साइड में जो इससे अबव वाली जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो हो जाएगी इन दी मनी। ये लास्ट वीडियो में हमने क्लियरली समझा था। और एट दी मनी से बॉटम साइड की जितनी भी, यानी कि हायर साइड की स्ट्राइक प्राइसें हैं, वो पुट वालों के लिए हो जाएगी इन दी मनी। तो बचा हुआ जो सेक्शन है
वो हो जाएगा आउट द मनी कॉल साइड के लिए, और ये आउट द मनी हो जाएगा हमारे पुट साइड के लिए। तो ये वही जो लास्ट वीडियो में हमने समझा था ऑप्शन चेन में आउट द मनी और इन द मनी क्या होता है, वो यहाँ पर हमने दोबारा से एक बार रिकॉल कर लिया है लाइव चार्ट में, जो ऑप्शन चेन हमको दिख रही है इस धन एप्लीकेशन में। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है, इस ऑप्शन चेन का हमारे लिए क्या काम है। मान लीजिए मुझे कोई भी ट्रेड करना है, मैं अभी समझिए मुझे 17,800 का मान लीजिए पुट बाय करना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और उसका पुट बाय करना है। तो उसका पुट ये वाली टेबल पे हुआ, उसका लास्ट ट्रांजेक्शन प्राइस है 26.40। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टैप करूँगा, और जैसे ही टैप करूँगा मेरे सामने पुट ऑप्शन का पॉपअप खुल के आ जाएगा। देखिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैं 26.40 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा निफ्टी का 27 अप्रैल 17,800 का पुट खुल के आया, जिसकी प्राइस है 26.40। अब सबसे पहले ये जो टैब खुल के आया इसको हम बेसिकली समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपके सामने आ रही है। एक आ रही है ओपनिंग प्राइस, यानी कि आज की तारीख में जब मार्केट ओपन हुआ था तब मेरा 61 रुपये का रेट चल रहा था इस ऑप्शन का। इस ऑप्शन ने आज की तारीख में हाई लगाया है 95 का, यानी सुनिए आज ओपन हुआ 61 पे, मार्केट हाई इस मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस पुट कॉन्ट्रैक्ट की। इसने हाई लगाया 95 का, फिर इसने लो लगाया है आज की तारीख में 25.25 का। ये हो सकता है ऐसा नहीं होकर के पहले इसने लो लगाया फिर हाई लगाओ, कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हाई लगाया लो लगाया। और यहाँ पर प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग हुई थी वो 29.65 पे हुई थी। अब इसका मतलब क्या हो गया, प्रीवियस डे पे 29.65 पे था, आज हमारा 61 पे खुला, इसका मतलब हमारा मार्केट गैप डाउन खुला है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले पुट की प्राइस कम थी और आज सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ पुट की प्राइस ज़्यादा हुई। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस अगर आज ज़्यादा है मतलब मार्केट गिरा होगा तभी मेरा पुट का रेट बढ़ा है, यानी कि आज गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, कल की क्लोजिंग से आज ओपनिंग प्राइस ज़्यादा थी, उसके बाद में जो भी ऑसिलेशंस आए उसके अकॉर्डिंगली मेरे प्राइस ने वेरिएशन दिखाए हैं। तो ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस चीज़ के बारे में आपको डिस्कस किया है। अब दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ हमें बताएगा कि इस पुट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स अभी ओपन है मार्केट में। इसका मतलब अभी बायर्स ने 100 क्वांटिटी के लिए 26.40 के भाव से बाय कॉन्ट्रैक्ट डाला हुआ है, 150 क्वांटिटी के लिए 26.25 के भाव से बाय ऑर्डर डाला हुआ है, और यहाँ पर सेलर ने 26.65 के रेट से 1450 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर डाला हुआ है, 40,250 क्वांटिटी के लिए 27 का भाव कर से उसने डाला हुआ है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, सेल ऑर्डर्स की रेट ज़्यादा है, बाय ऑर्डर्स की रेट कम है, इसलिए ये अभी मार्केट में ओपन है। जैसे ही इनकी कंडीशनें मीट हो जाएगी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस एल्गोरिदम है जो मार्केट में चलती रहती है। अब उसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको यहाँ पे दिखेगी दोस्तों, यहाँ पर सम ऑफ टोटल यानी कि जो मेरे अभी ओपन ऑर्डर्स हैं सेल ऑर्डर्स हैं 13,62,800, और यहाँ पर बाय ऑर्डर से 4,67,100। अगर मैं यहाँ नीचे की साइड में देखूंगा तो बिड है 25% लोग बाय करना चाह रहे हैं, 75%, लगभग 75% लोग जो है वो इसे सेल करना चाहते हैं। ये जस्ट एक इंडिकेटिव है कि क्या ये ऑप्शंस अभी की तारीख में प्रॉफिटेबल है। तो यदि मैं बायर की पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, देखिएगा यदि मैं बायर की पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, बायर्स कम हैं, तो इसका प्राइस और नीचे गिरेगा। आप सीधी एक इकोनॉमिक्स को समझिए, आप कोई भी मार्केट में टीवी बेचने जा रहे हैं और 50,000 टीवी के स्टॉक है और बायर मान लीजिए 50 ही हैं उसके, या मान लीजिए 1000 बायर्स ही हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 50,000 टीवियों को सेल करने के लिए रेट गिरानी पड़ेगी, बायरों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ इस मार्केट में एल्गोरिदम में हो रहा है कि यहाँ पर ये प्राइस जो है पुट का घट रहा है। अब इसे रिवर्स फॉर्मेट में समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हो क्या रहा है, प्राइस क्यों घटा है। ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये तो जस्ट इसको प्रूव कर रहा है। आप मार्केट को ऐसे मत देखिए कि सेलर ज़्यादा है बायर कम है इसलिए जहाँ पर रेट गिरा, ऐसा नहीं। आप इसको रिवर्स देखिए, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, निफ्टी मेरा 44 पॉइंट ऊपर जा चुका है। निफ्टी ऊपर जाएगा तो मेरा पुट का रेट क्या होगा, कम होगा। लास्ट वीडियो में हमने समझा था। और पुट कम हुआ इसलिए क्या हुआ, अचानक से जिन जिन लोगों ने पुट खरीद रखे थे वो बेचने के लिए आ गए। तो बायर जो कोई नए तो बायर तो खरीदने वाले कम ही मिलेंगे आपको, और जो पहले से ही खरीद के बैठे हैं वो फटाफट बेचना चाहेंगे, यार मुझे लॉस हो रहा है। तो यही सिचुएशन में बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर्स ज़्यादा है, बाय ऑर्डर्स आपके सामने कम है। बस ये हल्का सा ये सब आपने इसलिए समझा है कि बेसिक आपको आइडिया आ जाए कि यहाँ पर जो भी डाटा मिल रहा है वो मेरे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट बनता है। अब आपके लिए एक और चीज़ सामने आती है, वो है ये नीचे के जो बटन्स है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं फॉरएवर, सेट अलर्ट, वॉच लिस्ट, बास्केट और चार्ट। अब इनको मैं जो है आपको इंडिविजुअली आगे जाके समझाऊंगा, बट बेसिक यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉरएवर टाइप ऑफ ऑर्डर की दोस्तों। ये धन का एक स्पेशल फीचर है जहाँ पे OCO ऑर्डर्स मिलता है।
फॉरएवर क्या है, ओसी ऑर्डर क्या है, इसको हम आगे जाके समझेंगे। तो बेसिकली इस फॉरएवर में एक स्पेसिफिक आपको स्पेशल फीचर जो है वो धन प्रोवाइड करा रहा है, जिसे मैं आगे वाले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। तो इसे हम स्टार मार्क कर देते हैं और अभी हमारे लिए पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि एक बार हम अंडरस्टैंडिंग बना लें कि ऑर्डर टाइप क्या क्या होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, फिर इस फॉरएवर फीचर को समझेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद सेट अलर्ट। अब सेट अलर्ट तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको मान लीजिए इस फ्यूचर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका कोई भी प्राइस को लेकर अलर्ट सेट करना है, या 30 रुपये पे जाएगा तो अलर्ट आना चाहिए, 10 रुपये पे जाएगा तो अलर्ट आना चाहिए। आप बायर हैं तो आपको जब इसका रेट बढ़ेगा तब सेल करना है तो उसके हिसाब से अलर्ट चाहिए, आप सेलर है जब रेट घटेगा उसके हिसाब से अलर्ट करना है। तो एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट आप इसमें अलर्ट सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक फीचर यहाँ पे देख सकते हैं, ये वॉच लिस्ट। सिंपल है दोस्तों, बार बार आपको ऑप्शन चेन में जा करके यहाँ से इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे वॉच लिस्ट में सेव कर लेंगे तो डायरेक्टली जो मेन स्क्रीन है वहीं से आप वॉच लिस्ट में जाके इस पुट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जब आपको इसमें ट्रेड करना होगा तो आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, तो बार बार इस ऑप्शन चेन में आके सिलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अब आ जाता है ये बास्केट टाइप ऑफ ऑर्डर। और बास्केट टाइप ऑफ ऑर्डर बेसिकली जब आप हैजिंग करना सीखेंगे ना, कि हैज कैसे करना है, मैंने एक कॉल को सेल किया और उसके बैकअप में दूसरा छोटी आउट द मनी का एक कॉल बाय करके रख दिया, और उससे क्या किया, मैंने मेरा प्रॉफिट भी फिक्स कर दिया और लॉस को भी फिक्स कर दिया। इस तरह की जब आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे ना, जब आगे जाके हम हैजिंग सीखेंगे, स्ट्रैटेजी सीखेंगे, तब ये बास्केट ऑर्डर टाइप आता है। तो फिलहाल मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, तो इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है चार्ट। यदि आप एप्लीकेशन में ट्रेड तो करना चाहते हैं मगर आप देखना चाहते हैं कि चार्ट पे मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो जब आप इस पे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रियल टाइम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट या चार्ट आईक्यू का इसका चार्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं आगे जाके डिटेल में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके बारे में बात करता हूँ वो है ये बाय और सेल। यदि आप इस पुट को बाय करना चाहते हैं तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है और सेल के लिए इस बटन पर क्लिक करना है। अब हम डिटेल में देखते हैं बाय ऑर्डर को किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर टाइप्स होते हैं, उसे डिटेल में समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया ये मेरे सामने एक पोर्टल खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बाय और सेल। यहाँ पर यदि आप बाय की जगह सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, और बाय ऑर्डर ही रखना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हमने डिस्कस किया। अब आता है दूसरा है टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑर्डर। आप क्या ट्रेडिंग इंट्राडे करना चाहते हैं या ओवरनाइट पोजीशन पे ट्रेड करना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरह की पोजीशन को ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी क्या हुआ, मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज बाय करेंगे और आज मार्केट क्लोजिंग यानी कि 3:30 में मार्केट क्लोज होने से पहले पहले इस पोजीशन को क्लोज करके निकल जाएंगे, तो आपको इंट्राडे ऑर्डर लेना है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आज बाय करूँ और एक्सपायरी तक इस कॉल को होल्ड करके चलूँ, तो आपको ओवरनाइट पोजीशंस लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं और ये आता है सेलेक्ट ऑर्डर टाइप। देखिए हमारे पास में धन में आपको 4 तरह के ऑर्डर टाइप मिलते हैं, मार्केट, लिमिट, ट्रिगर और ब्रैकेट। अब देखिए सबसे पहले मार्केट ऑर्डर को समझते हैं दोस्तों। मार्केट ऑर्डर क्या कहता है कि मान लीजिए मेरा मार्केट अभी चल रहा है 26.40 पे, अभी मेरा ये इसका रेट चल रहा है। मार्केट के ऑसिलेशंस के साथ में इसमें अप डाउन चलता रहेगा। ये अप डाउन देखिए, जब आपका मार्केट में कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा ना दोस्तों, तो ये अप डाउन बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका प्राइस बढ़ता रहेगा, मार्केट ऊपर आ रहा है तो इसका प्राइस घटेगा। अब मान लीजिए मार्केट नीचे आने लग गया और तेज़ी से नीचे आने लग गया, तो 2 से 5 सेकंड में हो सकता है इसका प्राइस 26 की जगह 40 भी पहुंच सकता है। अब ऐसे में क्या हुआ, आपने मार्केट ऑर्डर लिया और आपने अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आपने डिफ़ाइन करी। आप एक चीज़ को समझिए, ये पूरा एक ह्यूमन इंटरफेरेंस है। आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट का मोमेंटम देख के ट्रेड लेने जा रहे हो। तो जब तक आप डिसीजन लोगे और इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे ना दोस्तों, तब तक के समय में जो चेंजेस आ चुका होगा प्राइस में, तो जो भी आपका एग्जीक्यूशन के समय प्राइस चल रहा होगा, आपका ऑर्डर उस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये है हमारा मार्केट ऑर्डर। तो अब मैं आ जाता हूँ हमारे लिमिट ऑर्डर पे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस लिमिट ऑर्डर को। तो देखिए पहले हमने क्या समझा था, मार्केट का मूवमेंट में आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, जो भी मोमेंटम पे आपने मार्केट ऑर्डर लगाया उसी मोमेंटम पे जो भी प्राइस चल रहा होगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मगर दोस्तों ये तो बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए एक रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो आप इस रेंज बाउंड मार्केट में आप क्या सोच रहे हो, जैसे ही मार्केट नीचे आता है मैं यहाँ पे बाय कर दूंगा और ऊपर जाएगा तब सेल कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप सिस्टम में गए, आपने मार्केट ऑर्डर का सिलेक्शन लिया, आपने इंस्टेंट बाय पे क्लिक किया, और तो जब तक आपका ऑर्डर सिस्टम में पहुंचा तब तक मान लीजिए प्राइस यहाँ आ चुका था। तो जब आपका बाइंग यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ तो आपके पास जो सेलिंग का स्पैन है ना वो बहुत कम रहा। फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, तो इसमें क्या होता है, आपका लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरे तरह से देखें तो आपका ये जो एक रिस्क भी हो जाती है कि आपको बाय यहाँ करना था और इसकी जगह बाय आपने हायर प्राइस पे कर लिया। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, इस चीज़ से बचने के लिए आता है लिमिट ऑर्डर।
लिमिट ऑर्डर पे हम सिस्टम को क्या कह देते हैं, मान लीजिए मार्केट इस तरह से हो रहा है, हम सिस्टम को कह देते हैं कि दोस्त मार्केट मुझे जो बाय करना है वो इस प्राइस से नीचे की प्राइस पे ही बाय करना है। तो जो भी आपकी लिमिट प्राइस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, हाँ ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आप जब भी लिमिट प्राइस डालोगे तो रियलिस्टिक ही डालोगे ना। बट क्या किया, अब यहाँ पे देखिए लिमिट ऑर्डर दो तरह के होते हैं, दो तरह के मतलब दो कंडीशन दो माइंडसेट से अप्लाई किए जाते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पर इस तरह का ऑसिलेटरी मूव दिखा रहा है, मैं इस कैंडल में ट्रेड लेने जा रहा हूँ ना, तो दोस्तों उस सिचुएशन में क्या करूँगा, अभी तो मार्केट में प्राइस ये चल रहा है, मैं यहाँ की लिमिट डाल के प्राइस डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने डाल दिया 20 रुपये का प्राइस, इस लिमिट की जगह लिमिट प्राइस डाल दी 20 रुपये की। तो हुआ ये कि जैसे ही मेरा मार्केट डाउन साइड में आएगा और इस लिमिट प्राइस से नीचे घुसेगा, मेरा ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एक टाइप ऑफ ऑर्डर, मतलब एक माइंडसेट था, जब मार्केट डाउन साइड आ रहा था मैंने यहाँ की लिमिट लिखा के डाली, तो जब तक इस लिमिट से ऊपर प्राइस है मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे ही लिमिट से नीचे गया मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब दूसरे एंड में मार्केट ने यहाँ से आके फिर ऊपर जाने लगा। ठीक है, अब आप ये देखिए डाउन साइड जब आ रहा था ना, तब मेरा माइंडसेट क्या था कि इससे नीचे पे मुझे बाय करना है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट अपसाइड जा रहा है, मैंने क्या किया, यहाँ की लिमिट लगा दी और मैंने बोला कि 26 रुपये से नीचे ही, सॉरी 20 रुपये से नीचे में ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी मान लीजिए रेट चल रही है 19 रुपये। अब यहाँ पे लिमिट्स का फ़ायदा कैसे होगा दोस्तों, देखिएगा, आपने 20 रुपये की लिमिट डाल के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, तो सिस्टम क्या कहेगा कि मेरी इसने लिमिट डाली है 20 रुपये, अभी करंट प्राइस चल रहा है 19 रुपये, तो क्या मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सिस्टम जो भी प्राइस में मार्केट में सेलर का ऑर्डर अवेलेबल होगा, उस सेलर को वो पैसा देके आपको ये ऑर्डर या क्वांटिटी डिलीवर कर देगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि मैंने आपको पहले मार्केट डेप्थ में दिखाया था कि कोई बंदा किस रेट में सेल कर रहा है, कोई बंदा किस रेट में सेल कर रहा है, तो आपकी जो रेंज के अंदर में किसी सेलर का ऑर्डर क्वांटिटी अवेलेबल है, तो उतनी क्वांटिटी आपके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी और बची कुछ ही क्वांटिटी होल्ड में रहेगी। देखिए कैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो अब मान लीजिए मैं एक बड़ा ट्रेडर हूँ और मैं इसके 25 लॉट लेना चाहता हूँ। जब मुझे 25 लॉट लेना है ना दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे थोड़ा एक बार रब कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्राइस मेंशन कर देता हूँ 28 रुपये। देखिए अभी 26.40 का प्राइस चल रहा है और मैंने यहाँ पे 28 की लिमिट डाल दी। अब हुआ क्या, यहाँ पर देखिए 5 लॉट एक सेलर दे रहा है 26 रुपये में, 10 लॉट एक सेलर बेच रहा है 26.5 में और 30 लॉट एक सेलर ने ऑफर करके रखा है 29 रुपये में। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिएगा, मैंने कितने डाले थे 25 लॉट, तो जब 5 लॉट 26 में देने वाला बैठा है, मेरी कंडीशन मेट हुई 26.40 से 28। अब देखिए मैंने लिमिट 28 की डाली है, मगर अभी जो करंट ये जो सेलर है वो 26 रुपये में ऑफर कर रहा है, तो ये 5 लॉट तो मेरे बाय हो गए। अब बचे 20 लॉट, अभी मेरा ऑर्डर ओपन है 20 लॉट के साथ में। दूसरे सेलर के पास गया जिसने 26.5 रेट में 10 लॉट दिए हैं, ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाता हुआ देखेगा सिस्टम, तो 26.5 में मेरे 28 से नीचे है, ये 10 लॉट भी बाय हो गए। तो अब 10 लॉट मेरे बाय हो गए और पीछे मेरे पास कितने लॉट बचे, अब -10, यानी कि अब बचे सिर्फ 10 लॉट। अब क्या हुआ दोस्तों, ये तीसरे के पास जाके देखेगा और तीसरा तो भैया बोल रहा है मैं 29 रुपये में दूंगा, मैंने लिमिट डाली 28 रुपये की। अब ये ऑर्डर इससे आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि कोई सेलर आके मेरी इस प्राइस रेंज के अंदर में मुझे ऑफ़र नहीं कर लेता। तो ये आपको फ़ायदा होता है। आपका यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब बड़े ट्रेडर बड़ी क्वांटिटियों में डील करते हैं ना, तो आपका एवरेज प्राइस मेंटेन होता है बाय ऑर्डर का। ठीक है ना, यानी कि जब आप 5000 क्वांटिटी, मान लीजिए मैंने 900 क्वांटिटी ली थी, पिछले वाले जो एग्जांपल लिया उसमें 900 क्वांटिटी, तो उस 900 क्वांटिटी का एवरेज प्राइस निकल के आएगा ना, वो 20 जो करंट प्राइस है प्लस मैक्सिमम जो मैंने यहाँ पे 28 डिफाइन किया था उसके बीच का ही कुछ निकल के आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिमिट ऑर्डर है ना, वो हमें बचाता है स्लीपेज से। स्लीपेज से हमें बचाता है, और स्लीपेज क्यों हमारे बहुत बड़ा खतरनाक काम हो जाती है, वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरा निफ्टी है ना, वो ऊपर जा रहा है और अभी जो मान लीजिए 17,300 पे खुला मार्केट हमारा, ठीक है, और 17,500 पे मान लीजिए मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है कि भाई पहले भी जब मार्केट यहाँ पे जाता था तो रिजेक्शन लेता था। ठीक है, तो उसके बाद रिजेक्शन लेने पे मैं बोलता हूँ कि जब यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो मार्केट नीचे इसका जो वापस सपोर्ट है वो 17,000 पे बना हुआ है, समझ लीजिएगा आप। ठीक है, 17,000 पे इसका सपोर्ट बना हुआ है। हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट लिया थोड़ी देर, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, थोड़ी देर रेजिस्टेंस लेके शार्प नीचे आ गया मार्केट आपका। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेड सोची है कि यार ये भाई यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आना शुरू होगा ना, तब मैं पुट बाय कर लूँगा और यहाँ पे बाय कर लूँगा और यहाँ पे सेल कर लूँगा। ठीक है,
हुआ ये, मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा एकदम यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस तो लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आना तो स्टार्ट हुआ, पर आने के बाद में क्या हुआ, यहाँ तक नीचे आया और 17,000 पे आने की बजाय 17,300 से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल गया, शार्प ऊपर निकल गया, वी शेप इसने रिकवरी दे दी। अब हुआ क्या, मैं यहाँ पे कोई एक ऑर्डर डालना चाह रहा हूँ 900 क्वांटिटी का दोस्तों, ठीक है, मगर ये जो शार्प नीचे की तरफ आया था ना, उस साइड में मेरा पुट के केस में क्या होगा, प्राइस शार्प ऊपर जाएगा और फिर जब अगली वी शेप रिकवरी आएगी तो उसमें शार्प नीचे आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जो 900 क्वांटिटी आपने यहाँ पे बाय के लिए डाली थी मार्केट प्राइस में, ये जो शार्प मूवमेंट आ रहा था आपका ऑर्डर सिस्टम में एग्जीक्यूट होते होते मान लीजिए यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, जो आपको क्वांटिटी लेनी थी 26.40 पे और ये है मान लीजिए 50, ठीक है, और यहाँ पे ये लेवल है मान लीजिए 45 का, तो कुछ 26.40 वाले सेलर से लिया, कुछ 35 वाले सेलर से लिया, कुछ 40 वाले सेलर से लिया, तो एवरेज मान लीजिए आपका बन के आया 42, जो एवरेज आपने 900 क्वांटिटी बाय की थी ना उसका बन के आया 42, या मान लीजिए 25 लॉट का मैं एग्जांपल ले रहा था ना, पिछले वाले में 25 लॉट में बाय कर रहा था, तो मान लीजिए 5 लॉट मैंने 26.4 वाले से लिए, 10 लॉट 32 वाले से लिए, फिर 40 वाले से 10 लॉट लिए, ऐसे करते करते जो मेरा 25 लॉट का एवरेज बन के आया 42 रुपीज़। यार अब मेरे पास मूवमेंट क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा, आगे 50 से फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, मैंने 42 में तो बाय किया है, तो 43, 4, 5 3 रुपये ऊपर जाएगा तो क्या मैं सेल कर पाऊंगा, या क्या 50 तक जाएगा तो सेल कर पाऊंगा, एज ए ट्रेडर मैं क्या सोचूंगा, नहीं यार थोड़ा और पैसा मिल जाए तो लो, और उसी समय हुआ ये कि रिवर्सल फिर से यहाँ पे 17,300 से सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया और यहाँ से नीचे आने लग गया इसका प्राइस। अब यहाँ पे जैसे ही नीचे आएगा आपको लॉस होने लगेगा। अगर यही ऑर्डर मैंने लिमिट का डाला होता, यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर दी होती 28 की, तब डाला होता तो मेरा बाइंग यहीं पे होता। हो सकता है इमीडिएटली ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, पर जब भी कोई भोला कोई सेलर आ जाता उस प्राइस के साथ में ऑफर देते हुए तो उस वक्त मेरा एग्जीक्यूट होता, तो फिर मुझे 28 रुपये से लेकर के 45 तक का एक अच्छा रेंज मिल जाता, 45-48 तक का। तो इस तरह से ये स्लिपेज होती है, ये जो ऑर्डर आपका जो 26 पे एग्जीक्यूट होना था और एग्जीक्यूट 45 तक हुआ, या जो एवरेज आपका बड़ा बन के आया ना, इसी को हम कहते हैं स्लिपेज। और इससे बचने के लिए जो ऑर्डर टाइप लिया जाता है वो लिया जाता है लिमिट ऑर्डर। तो आपने लिमिट ऑर्डर की इंपॉर्टेंस समझ ली और आपने समझ ली कि स्लिपेज, देखो 2-5 लॉट 10 लॉटों में स्लिपेज इतना बड़ा फैक्टर बन के नहीं आता है, मगर जब यही लॉट, अच्छा एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, 2-5 या 10 लॉट में स्लिपेज स्कैल्पिंग जब आप ट्रेड करेंगे ना स्कैल्पिंग की, तो यहाँ पर भी बड़ा कंसर्न है। मगर यदि आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उस केस में तो फिर ये बड़ा कंसर्न होगा बड़ी बड़ी ट्रेड लेने, जो 25 लॉट 50 लॉट में ट्रेड लेते हैं ना, वो पोजिशनल ट्रेडर जो लेते हैं उनके लिए ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मार्केट पे लेंगे तो उनको स्लिपेज इंपैक्ट करेगा। मगर यदि छोटा ट्रेडर है वो स्कैल्पिंग की ट्रेड लेता है, तो स्कैल्पिंग की ट्रेड में 2-5 लॉट में भी ये बहुत बड़ा मायने रखेगा। आपने मार्केट में लिया और प्राइस बढ़ा, आपका एवरेज बन के आया, तो पीछे आपके पास जो स्कैल्पिंग का मार्जिन है वो बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं ना, हमेशा लिमिट ऑर्डर के साथ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी बाइंग के समय देखिए क्या प्राइस चल रहा है, उसे 2 पॉइंट 3 पॉइंट या 1 रुपये का ऊपर का लिमिट डाल के एग्जीक्यूट कीजिए, ताकि आपका स्लीपेज मिनिमम रहे। अब आ जाता है हमारा ट्रिगर ऑर्डर टाइप। मगर दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ट्रिगर ऑर्डर टाइप पे लेके जाऊँ, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ जो धन में स्पेशली आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ टैक्स एस्टिमेटर। यार ये टैक्स एस्टिमेटर बहुत ही मस्त चीज़ है। क्या है ये, इसमें आप क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ लाइव में। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले क्वांटिटी 2 कर लेता हूँ, मान लीजिए 2 लॉट में बाय कर रहा हूँ, और नीचे जाके टैक्स एस्टिमेटर पे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए ये मेरे सामने भी कैलकुलेशन आ रही है, थोड़ा सा स्लो है, ओके आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, ये टैक्स एस्टिमेटर क्या चीज़ है। मैंने 2 लॉट बाय किए, ठीक है, एक क्वांटिटी का प्राइस 26.40 था, और एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, तो 2 लॉट में टोटल कितनी क्वांटिटी होगी 100, तो मेरा बन के आया ट्रेडेड वैल्यू 2640 का बन के आया, ठीक है। अब मतलब 26.40 इंटू 100। अब यहाँ पे एक्सचेंज का टर्नओवर कितना हुआ, तो मेरी ब्रोकरेज इस ऑर्डर पे कितनी लगेगी 20 रुपये की। एक्सचेंज का चार्जेस कितना लगेगा, एसटीटी जीएसटी कितना लगेगा, सेबी का चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब इसने यहाँ पे आपको दिखा दी। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई है, टैक्स एंड चार्जेस ऑन बाय ऑर्डर 25.25 का। ये हमने सिर्फ किसकी बात की है, बाय ऑर्डर की। इसी तरह से मैंने जो बाय किया उसको सेल भी करूँगा, जब आप सेल करेंगे तो टैक्स और चार्जेस आपको लगेगा 26.82 का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट बन के आई, एक तो ये बाइंग पे कितना चार्ज लगा, सेल पे कितना चार्ज लगा, और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हमारा बन के आता है वो ये है ब्रेक इवन प्राइस। ये वाली चीज़ ये हमको क्या कहती है दोस्तों यहाँ पर, कि यदि मैंने 26.40 के रेट से 2 लॉट बाय किए हैं और मैं उन लॉट को 26.92 के भाव से बेचूंगा, 26.92 के रेट से बेचूंगा,
तब तक मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में मैं बैठा हूँ। जैसे ही प्राइस 26 की जगह 27 हो गया, 26 में 12 से ऊपर 27 गया, 28 गया, 29 गया, मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। नो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि यार टैक्सेशन जो ये चार्जेस ब्रोकरेज लगती है, चार्जेस वगैरह लगते हैं ना, उसके बाद में यदि जो पैसा बचेगा ना, वहाँ पे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। मान लीजिए आप सेम प्राइस पे बाय करके सेम प्राइस पे सेल भी कर देंगे ना, तो पीछे ये चार्जेस आपके लिए लॉस बन के आएंगे सामने, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गई। अगर आप न्यू ट्रेडर है ना, और न्यू ट्रेडर आके कोई भी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, तो फटाक से 2 मिनट में ये देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को किस प्राइस से ऊपर बेचना है। अगर मैं 26 रुपये 26.40 रनिंग प्राइस है, तो मेरा ब्रेक इवन प्राइस क्या है? तो जैसे ही उससे ऊपर जाता है, अगर आप सेल करते हैं मोमेंटम में, तो आपको कुछ पैसा आप घर पर लेके जा पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ट्रिगर ऑर्डर टाइप जो इसमें आपको धन में आपको मिलता है, उसमें 2 चीज़ें डिफाइन करनी होती है, लिमिट और ट्रिगर। इसको आप समझिएगा। यहाँ पे ये मेरा मार्केट है, ये इस तरह से मूवमेंट दे रहा है। देखिए ये जो अभी मैं मूवमेंट जो भी मैं आपको कर्व में दिखा रहा हूँ, वो मैं दिखा रहा हूँ इस पुट कॉन्ट्रैक्ट की। मैं आपको निफ्टी की मूवमेंट नहीं दिखा रहा, क्योंकि निफ्टी की मूवमेंट और पुट की मूवमेंट रिवर्सल होगी। निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट ऊपर आएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा तो पुट नीचे आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पुट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब मैं ये ऑर्डर टाइप डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिगर प्राइस डिफाइन करता हूँ और दूसरा लिमिट डिफाइन करता हूँ। यानी कि मान लीजिए ये इस तरह से डिफाइन होगा, ये आपका होगा ट्रिगर प्राइस जब हम बाय ऑर्डर की बात करते हैं, और ये होगा लिमिट प्राइस। ट्रिगर प्राइस शैल ऑलवेज बी लेसर देन द लिमिट प्राइस। और आप सिस्टम को क्या बोलते हैं कि मेरा मार्केट अगर नीचे गिरने की तरफ हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर अगर वैल्यू पे आता है, तो मेरे इस ऑर्डर को ट्रिगर कर देना है, और जब ये ऑर्डर ट्रिगर होता है, तो मेरा बाय ऑर्डर इस वैल्यू से नीचे नीचे में ही परचेज हो जाना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ आती है वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम एक सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए मेरा निफ्टी में अभी चल रहा है 17,200 पे चल रहा है, मार्केट मेरा नीचे आता है 17,000 को टच कर, ये 17,000 का लेवल है जो मैंने नीचे लाइन बनाई है ना, ये 17,000 को टच करता है, फिर ऊपर चला जाता है सपोर्ट लेके, फिर आता है यहाँ से सपोर्ट लेके, फिर ऊपर चला जाता है। अब तीसरी बार यहाँ पे कहीं पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और मुझे मेरे ऑप्शन चयन वगैरह सब में से ऐसा लग रहा है कि मेरा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, और अगर नीचे आएगा इसको क्रॉस करेगा, तो मेरा ये मार्केट कहाँ तक जाएगा? मेरा अनुमान है कि 16,800 तक जा सकता है, ठीक है। ये एक एनालिसिस मेरा चार्ट का एनालिसिस बोलता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, एक बार आया, 2 बार आया। देखिए जब भी आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब भी कोई लेवल का ब्रेकडाउन होता है ना, यहाँ से 2 बार इसने सपोर्ट लिया, आपकी बार अगर ब्रेकडाउन करेगा ना, तो ऐसा अक्सर देखा गया कि ब्रेकडाउन के बाद मार्केट हाथ से निकल जाता है, भागता है सीधा। अब इसी चीज़ को यदि मैं पुट के कर्व में बनाऊँ, तो देखिए निफ्टी अगर नीचे आ रहा है तो मेरा पुट का रेट बढ़ रहा है, फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, पुट घटेगा, फिर निफ्टी नीचे आया, पुट बढ़ रहा है। इस तरह से रिवर्सल चार्ट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इस लेवल के आसपास यदि ये मार्केट आके इससे ऊपर निकलता है, ठीक है ना, तो धड़ाम से 200 पॉइंट का मेरे पास ओपन मूवमेंट है। तो मैंने क्या किया, मेरे सिस्टम को बोला कि यदि ये लाइन, ये जो प्राइस की लाइन अभी मान लीजिए चल रही है 26.40 पे, यदि ये 30 पे आया, ठीक है ना, और 30 इस 2 बार रेजिस्टेंस लेके गया है, उससे ऊपर की कोई प्राइस है, तो मेरा 30 पे आप एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देना, और उस समय मेरी जो लिमिट रहेगी वो 32 की रहेगी। ये मैंने 32 की लिमिट क्यों डाली है? मेरी स्लीपेज बचाने के लिए। तो मैंने क्या किया, ट्रिगर प्राइस होगी मेरी 30, लिमिट प्राइस होगी 32, और उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके सडन से यहाँ तक जाएगा, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। तो इस तरह से मैंने ऑर्डर डाला, और मान लीजिए यदि इसको ब्रेक नहीं करता, यहीं से रिवर्सल ले लेता है, तो ये प्राइस दोबारा से ये जो 28 वाली लेवल है ना, यहीं से वापस से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस लिमिट और ट्रिगर ऑर्डर को समझा कि लिमिट और ट्रिगर ऑर्डर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशनों में अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपने क्या समझा कि ये मान लीजिए अगर वापस से यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, तो ये 28 से रिवर्सल लेके नीचे आ जाएगा, तो मेरा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मगर यदि ये इसको ब्रेक डाउन करके फास्ट मूवमेंट में निकल गया, तो मैंने सिस्टम में ऑलरेडी एक ऑर्डर डाल के रखा है, वो इमीडिएटली उस मूवमेंट के साथ में एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, 40 या 50 रुपये का रेट होगा, मैं उसे बेच लूँगा और मेरा प्रॉफिट बना लूँगा। तो ये एग्जाम्पल के साथ हमने समझा कि ट्रिगर ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लिमिट प्राइस शैल बी ऑलवेज बी हायर देन द ट्रिगर प्राइस। अब मान लीजिए मैंने ट्रिगर प्राइस को 34 कर दिया, तो ये देखिए ट्रिगर प्राइस को मैं 34 कर देता हूँ, और ये देखो 34 किया तो इसने रेड कर दिया है, मतलब कि ये एरर है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाइंग ऑर्डर्स के केस में अगर हम बात करते हैं, तो ट्रिगर प्राइस शैल बी लेस देन आपका लिमिट प्राइस। अब जैसे ही लिमिट को मैंने 36 कर दिया, ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा है लिमिट प्राइस, तो इस केस में मेरा ये वापस ऑर्डर
एरर जो है इस ऑर्डर का वो जा चुका है। तो ये मेरे ट्रिगर ऑर्डर को समझ लिया मैंने बाइंग की पर्सपेक्टिव से। अब उसके बाद आता है आपका ब्रैकेट ऑर्डर। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ ब्रैकेट ऑर्डर टाइप में। देखिए एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो ब्रैकेट ऑर्डर टाइप है ना, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर में सेबी के द्वारा अलाउ नहीं किए जाते, यानी सेबी ने एडवाइजरी जारी कर रखी है और आपका जो ब्रैकेट ऑर्डर है वो कभी भी अलाउ नहीं किया जाता। बट ब्रैकेट ऑर्डर होता क्या है, जस्ट आपके आइडिया के लिए एक बार समझ लीजिए। ब्रैकेट ऑर्डर ये कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशनल एंट्री कर रहा हूँ। मेरा अभी मार्केट मान लीजिए 26.40 पे चल रहा है, तो मैं मेरे सिस्टम को कहूँगा कि भैया तू ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दे, बशर्ते मेरी जो प्राइस है वो 28 से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, जो मेरी बाइंग प्राइस है वो 28 से कम होनी चाहिए। यदि मेरा मार्केट ऊपर जाता है और 40 को टच कर लेता है, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज फॉर्म में कुछ सिलेक्शन ले सकते हैं आप चाहें तो, या मैनुअली इसको प्लस पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो यदि मैं इसका जो कुछ परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया 10%, 15%, यदि मेरा मार्केट 28 से 10% ऊपर जाता है, यहाँ से अभी जो सिलेक्शन दिख रहा है 2.5% ऊपर 2.5% नीचे का, तो मान लीजिए 2.5% का सिलेक्शन ले लीजिए। मान लीजिए मेरा 28 रुपये से 2.5% इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो इमीडिएटली आप क्या करना है, इस टारगेट पे जाके टारगेट प्राइस पे पहुँचने लगे प्राइस, तो आप सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करके इसको निकल जाना, तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग कर देना। दूसरी एंड पे यदि मेरा मार्केट क्या होता है, रिवर्सल ले लेता है, मेरा मार्केट ऊपर जाने की बजाय क्या करता है, नीचे आने लगता है, नीचे मूवमेंट देने लगता है, और 2.5% यानी 28 जो भी मेरा बाइंग प्राइस निकल के आया, जो भी मेरा बाइंग प्राइस निकल के आया है उससे 2.5% नीचे की तरफ आ जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट करके मेरा लॉस बुक कर देना। यानी आपने क्या किया, आपने ऑर्डर में एंट्री ली, एक कंडीशन के साथ लिमिट डालते हुए एंट्री ली, आपने प्रॉफिट भी फिक्स करके रखा है, लॉस भी फिक्स करके रखा है। जो पहले आएगा, मान लीजिए प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट, लॉस आया तो लॉस, वो आपका सिस्टम बुक करके आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देगा। तो ये हुआ आपका ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में अलाउ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो ब्रैकेट ऑर्डर जो है वो आपका अलाउ सिस्टम नहीं करता है। हालांकि धन ने इसकी जगह आपको एक अल्टरनेटिव दिया है, वो है OCO, वन कैंसल्स अदर। उसको हम आगे जाके समझेंगे एक बार। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में आपको देखने को मिलती है, मार्जिन रिक्वायर्ड और अवेलेबल। तो देखिए अगर 2 लॉट बाय करना है 26.40 की रेट से, तो आपका टोटल लग रहा है 2680। देखिए कैलकुलेटर मारोगे तो आपको दिखेगा 2640 ही हो रहा है ना भाई, क्योंकि 50 × 2 100 तो क्वांटिटी होगी, 26.40 की रेट से 2640 ही होना चाहिए। मगर यहाँ पे जो आगे 40 रुपये एक्स्ट्रा जो ले रहा है ना, वो बाय और सेल के हिसाब से ले रहा है। आप इसे बाय करेंगे और बाद में जब सेल करेंगे तो कुछ ब्रोकरेज तो लगेगी ना, तो उतना मार्जिन ये पहले से ही लेके आपके सिस्टम से रख लेता है, इसलिए यहाँ पे 2680 का यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली यहाँ पे समझ लिया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फॉरएवर ऑर्डर को अब हम समझेंगे, तो यहाँ पर समय आ चुका है जब आप फॉरएवर ऑर्डर को समझें। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर जो है मेरा फॉरएवर पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा सामने टैब खुल के आ जाता है। फॉरएवर में कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपने ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस डिफाइन कर दी, जैसा कि हमने पहले सीखा था, उसके हिसाब से आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है OCO, वन कैंसल्स अदर, जो कि धन आपको स्पेशली प्रोवाइड करा रहा है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। OCO में क्या होता है दोस्तों, आपने मान लीजिए कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लिया है, तो आप यहाँ पे टारगेट की प्राइस और लिमिट प्राइस डिफाइन करते हो, और इसी तरह से स्टॉप लॉस की प्राइस और स्टॉप लॉस की लिमिट प्राइस डिफाइन करते हो। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हमने टारगेट वाला ऑर्डर तो समझ लिया था प्रीवियस एग्जांपल में, मगर हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर को नहीं समझा था। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जब हम OCO को समझने जा रहे हैं। समझते हैं, मेरा मार्केट इस तरह से मूव दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, और मैं देख रहा हूँ दोबारा से ऊपर जा रहा है। तो मेरा क्या सोचना है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मैं ट्रेड लूँगा, तो मेरे को यहाँ पे ऊपर का एक लंबा टारगेट यहाँ तक का देखने को मिलेगा। ये एक आपका दूसरा ऊपर की तरह में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका है 30 रुपये, मान लीजिए ये 30 रुपये वाली लाइन है, ये 40 रुपये वाली लाइन है, और अभी जो मेरा मार्केट का रेट चल रहा है वो 26.40 चल रहा है। हुआ क्या, जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे गया ना, तो आपने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया और आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 30 रुपये में परचेस कर लिया। आपका प्रोजेक्शन क्या है कि मेरा मार्केट जाना चाहिए 40 रुपये तक या 35 रुपये तक, तो मैं टारगेट लेके बुक कर लूँगा। मगर जैसे ही आपने बाइंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया ना, आप यहाँ पे एक होशियारी दिखाते हो और क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पर ये 25 रुपये का एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल देते हो। ठीक है, 25 रुपये का स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल देते हो। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, स्टॉप लॉस के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल दिया आपने 25 रुपये का, और लिमिट प्राइस डाल दी 24 रुपये तक की। अब हुआ क्या, मान लीजिए मार्केट को ऊपर जाना था, मगर ऊपर न जाकर के सडनली रिवर्स हो गया। तो जैसे ही 25 पे वैल्यू आएगी ना, इमीडिएटली आपका ये ऑर्डर स्टॉप लॉस का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, और लिमिट आपने दे दी है 24 की।
यानी कि 24 और 25 के बीच में आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आपने जो 30 रुपये में ख़रीदा ना, 5 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से आपने 100 क्वांटिटी मान लीजिए बाई की है तो आपने 500 रुपये का लॉस बुक कर लिया। मगर 500 रुपये का लॉस बुक करके आप सेफ तो हो गए। अगर आपने ये स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाया होता और ये नीचे आकर के मान लीजिए 10 रुपये हो गया होता तो आपको तो 15 रुपये 20 रुपये का पर लॉट लॉस होता ना। तो इस तरह से ये स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या करता है, आपकी लॉसेस को लिमिटेड कर देता है। अब देखिए ऐसी बेसिकली ये टारगेट ऑर्डर और जो हमने ट्रिगर ऑर्डर की बात की थी ना प्रीवियसली, ट्रिगर और स्टॉप लॉस ऑर्डर सेम ही है। बट पहले में क्या था, जब हम बाइंग की बात करते हैं ना तो ट्रिगर प्राइस, लिमिट प्राइस इज ऑलवेज हायर देन द ट्रिगर प्राइस। लिमिट प्राइस इज हायर देन ट्रिगर प्राइस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बाइंग, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेलिंग, लिमिट प्राइस इज लेसर देन द ट्रिगर प्राइस। और सेलिंग में फिर वो कहलाता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, कि जब जैसे ही वो उस प्राइस पे पहुंचेगा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और इससे पहले पहले उसे सेल कर देना है। समझ गया ना। तो ये हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर। और स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो आगे जाके समझते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इस ओसी ऑर्डर टाइप में सिंपली क्या किया, आपने टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया। मैंने कोई भी बाय किया, बाय करने के बाद में मैंने बोल दिया कि ये टारगेट और ये स्टॉप लॉस की कंडीशन है। बेसिकली ब्रैकेट ऑर्डर टाइप ही है, बट इसको इन्होंने धन ने एक अलग तरीके से बनाया। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आपका ऑर्डर लाइव रहता है, सिस्टम में आपको ऑर्डर दिखता है दोनों, ठीक है ना। ऑर्डर पैनल में दोनों ऑर्डर दिखेंगे, जो कंडीशन अटैच होगी वो ट्रिगर होकर आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम में ऑर्डर ही नहीं दिखेंगे। ऑर्डर कब दिखेंगे, जब ये ट्रिगर प्राइस टच होगी। तो जो भी ट्रिगर प्राइस टच हुई, मान लीजिए ऊपर वाली या नीचे वाली, जो भी ट्रिगर प्राइस आपकी टच होती है वो ट्रिगर प्राइस का ऑर्डर सिस्टम में एक्टिवेट हुआ दिखता है, दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। बस है वही ब्रैकेट ऑर्डर वाला फंडा, बट यहाँ पे सिस्टम में कैसे दिखना है उसका एक अलग से इन्होंने क्या करा, एक लूप होल सिस्टम का पकड़ के ये ओसीओ ऑर्डर डिफाइन कर दिया। तो अगर आप न्यू हैं मार्केट में और आप बोलते हैं कि यार मेरे को तो 1:2 के अंदर में टारगेट ट्रेड करना है या 1:1 में ट्रेड करना है, तो आपने मान लीजिए 26 रुपये में कोई कॉल बाय किया है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, ट्रिगर प्राइस कर लीजिए 28 रुपये, लिमिट प्राइस कर लीजिए 29 रुपये। वैसे तो मैं बोलूँगा ऊपर की साइड में लिमिट प्राइस देने की जरूरत ही नहीं है, आप ज़्यादा ही रखो, 35-40 कुछ भी रखो, क्योंकि 28 से ऊपर में जितना ज़्यादा में बिकेगा उतना आपके लिए अच्छा है। मगर स्टॉप लॉस के केस में क्या कर दीजिए, 25 रुपये और 24 रुपये का लिमिट। ये 25 रुपये ट्रिगर प्राइस, 24 रुपये का लिमिट प्राइस। तो भाई नीचे गया तो 1 रुपये नीचे गया तो मेरा बिक जाएगा, और 1 रुपये से ऊपर गया तो जितना ऊपर जाए उतना अच्छा मेरी सेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने उसी ऑर्डर को समझा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर प्राइस को लेकर के, तो अब इस ऑप्शन को हम समझते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने अलर्ट पे क्लिक किया ये टैब मेरे सामने ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, प्राइस और परसेंटेज चेंज। आपको मान लीजिए पर्टिकुलर प्राइस का अलर्ट डालना है या कितने % मूवमेंट का अलर्ट डालना है वो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टारगेट प्राइस है, आपने बोला कि मेरे को 30 रुपये पे जाए तो अलर्ट चाहिए या 22 रुपये पे आए तो अलर्ट चाहिए, तो यहाँ से प्लस माइनस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप बोलते हैं कि मान लीजिए 25% आपका इसका मूवमेंट आता है तो उसको लेके सिलेक्शन ले सकते हैं, 25% या प्लस माइनस या -25%। और सिंपली यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला एक स्लाइडर भी मिल जाता है, तो पर्टिकुलर स्लाइडर पे लाके और आप जैसे ही सेट प्राइस अलर्ट करेंगे तो जैसे ही आपकी कंडीशन मेट होगी आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन सिस्टम से आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस अलर्ट फीचर को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट पे क्लिक किया और जैसे ही मैं वॉच लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपको कौन सी प्री डिफाइंड लिस्ट में इसको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग सीधा बास्केट पे। बास्केट ऑर्डर अभी हमने सीखे नहीं है तो हम आगे जाके बढ़ेंगे। फिलहाल आते हैं चार्ट पे। तो ये देखिए इस तरह से आप चार्ट को भी यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाता है, या आप अपनी सेटिंग में जाके चार्ट IQ को ओपन करना चाहते हैं तो उसकी भी सेटिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरे सामने चार्ट खुल के आ चुका है ट्रेडिंग व्यू का, निफ्टी का 27 अप्रैल 17,800 का पुट का। तो ये आपके सामने चार्ट इस तरह से आ जाता है। तो अब तक की हमारी लर्निंग में हमने मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर ये सब समझ लिया। स्लीपेज क्या होती है ये सीख लिया, और अब मैं आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे करना है सिस्टम में वो आपने सीख लिया। बाय है, और उसके बाद में अब आपको देखना होगा कि आपने जो भी ऑर्डर किए हैं एग्जीक्यूट उसको आप कहाँ पे देख पाएंगे, ऑर्डर्स कहाँ देखेंगे, पोजीशंस कहाँ देखेंगे, ये चीज़ बाकी है आपकी। और एक मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट के जरिए भी आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स अभी हमारे कवर करने बाकी हैं, तो अब चलते हैं उसकी तरफ। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की तरफ पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो भी अभी क्लोज पोजीशंस दिखा रहा है, अभी यहाँ पे जो भी पोजीशंस दिखा रहा है वो है क्लोज्ड पोजीशंस। मगर यदि आपने कोई भी बाय करके रखा है मान लीजिए और सेल नहीं किया है, या सेल करके रखा है और उसके अगेंस्ट में बाय नहीं किया है, तो यहीं पर वो ओपन पोजीशन के तौर पे दिखाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उससे एग्जिट करने वगैरह के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे।
अगर आप होल्डिंग वाले टैब में जाएंगे तो आपने कोई इंट्राडे सॉरी आपने पोजिशनल ट्रेडिंग्स अगर कुछ की है तो वो होल्डिंग्स में दिखाएगा, न कि पोजिशनल में, क्योंकि पोजिशनल सिर्फ इंट्राडे की दिखाता है। होल्डिंग्स में लॉन्ग टर्म आपने कुछ होल्ड कर रखा है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद में आपके पास फंड कितना है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ये बेसिक फीचर्स है जो हमने समझने थे। ओपन ऑर्डर्स है, यदि आप ऑर्डर टैब पे क्लिक करेंगे तो कितने ओपन ऑर्डर्स है वो दिखाएगा। और इस आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजीज देगा। सिस्टम में रेडीमेड स्ट्रैटेजीज, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ओके, अभी देखिए ऑर्डर टैब में आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑर्डर टैब में आपके जितने भी ऑर्डर्स है वो दिखाएगा, बाय का ऑर्डर, सेल का ऑर्डर, कितने ऑर्डर फेल हुए, कितने क्लोज हुए। अभी देखिए दोस्तों, जितनी भी ट्रेडें मैंने ली थी ना वो मार्केट क्लोज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है। मगर यदि आपने कोई बाय करके रखा है और ऑर्डर अभी भी ओपन है, या आपने स्टॉप लॉस का ऑर्डर डाल रखा है, तो वो यहाँ पर दिखाएगा एज ए ओपन ऑर्डर। ये सेलिंग का ऑर्डर है, ये बाय का ऑर्डर है। तो बाय का ऑर्डर बाय के तौर पे, स्टॉप लॉस का ऑर्डर या सेलिंग का ऑर्डर डाला हुआ तो एस के तौर पे आपको यहाँ पे ओपन ऑर्डर दिखाएगा। आप उसको एडिट भी करना चाहते हैं तो फिर सिंपली आपको इस पे आना है, ऑर्डर पे, यहाँ पे ऑर्डर्स में जाना है, जो ओपन ऑर्डर दिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वही ऑर्डर का टैब खुल के आ जाएगा और वहाँ से आप उसे एडिट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आइडियाज़ की तरफ, और यहाँ पे देखिए आइडियाज़ में आपको दिखाता है स्ट्रैटेजीज़। देखिए दोस्तों, हैजिंग वाली जो ट्रेड है ना, ये मैं तभी बोलूँगा जब आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है। तो उस केस में क्या होगा कि आप हैजिंग करके चलेंगे ना तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, हैजिंग में चीज़ क्या होती है कि प्रॉफिट फिक्स होता है बट लॉस भी फिक्स होता है। तो ये अगर कोई न्यू कमर है और उसको लगता है कि मुझे लॉस ज़्यादा नहीं लेना है, तो उस केस में आप यहाँ पे हैजिंग की ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहता है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, मार्केट का प्रेडिक्शन क्या है? हो सकता है आप 17,813 पे चल रहा है और आपने टारगेट दिया कि 17,992 से ऊपर जाएगा 27 तारीख तक की जो एक्सपायरी है उस समय तक। और 4 मई तक हो सकता, अगर आपको 4 मई तक लगता है कि इससे ऊपर जाएगा तो वो पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर लीजिए और फिर क्लिक कीजिए फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ पे। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन ले लेता हूँ। मैं मान लीजिए टारगेट को कर लेता हूँ 18,000। तो ये देखिए 18,000 मैंने सिलेक्शन ले लिया और अब मैं करता हूँ फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। 4 मई की तक मैं समझता हूँ कि ये मार्केट जो है 18,000 तक चला जाएगा। जैसे ही फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ की तो ये देखिए मेरे सामने सारी स्ट्रैटेजियाँ। अब देखिए, एक स्ट्रैटेजी है वो कहती है कि एक्सपायरी तक आपको 1132 का प्रॉफिट होगा, दूसरी कहती है 2300 तक का, चौथी कहती है, तीसरी कहती है 3,800 का। तो ये सब एक्सपायरी, यानी कि जो मेरा 7 मई की जो एक्सपायरी, सॉरी 4 मई की जो एक्सपायरी में लेके चल रहा हूँ, तब तक मुझे कितना प्रॉफिट करा के देगी वो दिखाती है। तो अब इसको आपको एक बार एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसमें मेरा पैसा कितना लगेगा, इसकी कंडीशन क्या है। तो अब जैसे सबसे पहले वाले 1132 वाली को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो एनालाइज ट्रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मुझे कुछ चीज़ें इसने दिखाई है। तो यहाँ पर ये मुझे क्या बता रहा है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 1132 का है, मैक्सिमम लॉस 1367 का है, ठीक है। और मुझे पैसा चाहिए 24,256 रुपये चाहिए, अभी मेरे पास अवेलेबल 89,000 तक का अमाउंट है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। एक्सपायरी जो मैंने सेलेक्ट की है वो इतनी की है, 8 दिन बचे हैं अभी मेरी एक्सपायरी के अंदर में, ठीक है। अब मैं एक बार पे ऑफ को लेकर दिखाता हूँ कि पे ऑफ कैसे समझ सकते हैं आप। पे ऑफ, तो ये पे ऑफ मुझे क्या बताता है कि अभी 17,700 के आसपास है मेरा मार्केट। जैसे जैसे 18,000 की तरफ मूव करेगा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी और फिर एक सैचुरेशन लिमिट, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वो सैचुरेट होकर मेरा प्रॉफिट फिक्स हो जाएगा। यानी कि 17,813 से ऊपर यदि मार्केट निकल गया तो मेरा प्रॉफिट फिक्स वहाँ से हो जाएगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट अटेंड हो जाएगा मेरा। और यदि रिवर्सल कंडीशन में मार्केट डाउन की तरफ आया तो मेरे को लॉस कितना होगा, देखो इसके लाइव कर्व से समझते हैं एक बार। तो ये देखिए, जैसे ही मार्केट डाउन साइड में गया मेरा प्रॉफिट लॉस 1300 का, और प्रॉफिट अगर अप साइड में गया तो 1132 का। तो बस इस तरह से पे ऑफ ग्राफ दिखाता है। इसी तरह से जो है आप बाकी सारी स्ट्रैटेजीज को भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि इस स्ट्रैटेजी में हमने किया क्या है। हमने बाय किया है 17,800 का कॉल और सेल किया है 17,850 का कॉल। तो इस तरह से हमने हेज बनाते हुए हमारा जो है पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस की एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करी है। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी, अब ये स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, कौन सी स्ट्रैटेजी कौन से कंडीशन में लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको डिटेल में हमारा स्ट्रैटेजी का जब वीडियो सीरीज आएगी तो उसमें हम आपको समझाऊंगा। फिलहाल कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर की जा रही है वो मैं बता रहा हूँ एक बेसिक ओवरव्यू के तौर पर। तो इस तरीके से हमने अब तक सीखा कि किस तरह से आप स्ट्रैटेजीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को समझ सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना मार्जिन चाहिए, क्या पे ऑफ है। तो देखिए इसमें जैसे यहाँ पे 11,667 का प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम लॉस 5,800 का हो सकता है अगर मेरी कंडीशन मैट नहीं हुई तो। अब आप यहाँ पर पे ऑफ में जाकर के भी देख सकते हैं कि यदि मार्केट ऊपर गया तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, नीचे गया तो कितना लॉस हो सकता है। तो ये ओवरऑल आपने यहाँ पे आइडिया इसको लेकर के ले लिया। तो ये स्ट्रैटेजीज़ वाला सेक्शन था जो यहाँ पे आपको धन प्रोवाइड कराता है। अब मैं वापस से बैक चला जाता हूँ दोस्तों, और अब देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि आप जो है कोई भी पर्टिकुलर किसी को सर्च करना चाहते हैं किसी ऑप्शन को तो वो कैसे करेंगे। तो मैं देखिए वॉच लिस्ट में जाता हूँ इसके लिए, और यहाँ पर
ये देखिए वॉच लिस्ट में गया, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने बना रखी है बैंक निफ्टी MCX की वॉच लिस्ट बना रखी है। आप सिंपली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी क्रूड ऑयल की एक सर्च करता हूँ 6300 CE। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल का मेरे सामने ये कॉल आ चुका है। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मेरे सामने जो अवेलेबल कॉल्स हैं, बजाज फाइनेंस भी इस कंडीशन को मैच करता है। जो कीवर्ड्स डालने हैं और कीवर्ड डालने के बाद मेरा इंटरेस्ट था ये पर्टिकुलर कॉल में 63,000 CE का, 6300 CE का। तो यहाँ पे जो प्लस का बटन यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो है वो वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो सिंपली इस तरह से सर्च करके आप किसी भी कॉल पुट को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, मेरा क्रूड का ऑप्शन खुला और अब चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसका चार्ट भी ओपन करके देख सकता हूँ। और चार्ट किस में चाहिए आपको, चार्ट IQ में या उसमें, तो वो देख सकते हैं। ये बाय सेल का भी एक बार आपको यहाँ पे दिखा दिया बेसिकली किस तरह से दिख रहा है। मैं सेल करना चाहूँ तो यहाँ पे कैसा दिखेगा। थोड़ा सा बैक जाते हैं और हम थोड़ी कम स्ट्राइक प्राइस का एक ऑप्शन लेकर के एक बार लाइव ट्रेड करके देखते हैं। तो ये देखिए मैंने 17 मई का 4500 का पुट लिया है, जिसका अभी जो प्राइस चल रहा है 8.60 रुपये का चल रहा है। तो अब मैं इसको लेता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, तो आपको डेमो देने के लिए ठीक है, छोटी सी रिस्क के साथ मैं कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने इसका चार्ट खोला। अब ये जो मेरा चार्ट खुला है ना दोस्तों, यहाँ से भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको एक बार समझनी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए जब भी चार्ट से आपको ट्रेड करनी हो ना, तो आप पहले तो चार्ट ओपन कीजिए। अगर आपको सेलिंग साइड में लेना है तो नीचे की तरफ जाके टैप कीजिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को लगा सकते हैं। ऊपर की साइड में लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप बाइंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं। वैसे तो आप कहीं पर भी क्लिक कर लॉन्ग टैप करके रखिए, एक प्लस का आइकन आ जाएगा और प्लस का आइकन को क्लिक करने के बाद में टाइप ऑफ ऑर्डर, चाहे बाइंग है सेलिंग है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट सिस्टम जो है वो प्री डिफाइंड कुछ सजेशंस आपको देगा, वो इस मोड में देगा। इस मोड में बाइंग के सजेशन देगा, इस मोड में स्टॉप लॉस से रिलेटेड सजेशंस देगा। देखिए उसको लाइव करके देखते हैं हम लोग कैसे हो सकता है। तो ये देखिए मैं सबसे पहले बाय करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाता हूँ और ये 9.10 पे डबल टैप किया तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ गए। सेल करना है, बाय करना है या फिर विद आपको स्टॉप लिमिट के साथ बाय करना है। ये 3 ऑप्शंस आपको दिखा रहा है सिस्टम। तो देखो अगर आप सेलर हो तो आप इसके कॉल को सेल करोगे, ठीक है। बायर हो तो इसके पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करोगे। तो हम देखते हैं, एक बार बाय करके देखते हैं इसको। तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो ये मेरे सामने एक टैब खुल के आ जाता है। देखिए दोस्तों, इस टैब को समझना होगा जैसा हमने पहले ऑर्डर वाले में समझा था ना, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और देखिए स्टॉप ऑर्डर जो है ना वो हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ठीक है ना। ये स्टॉप ऑर्डर क्या हुआ, स्टॉप ऑर्डर में देखिए क्या था, मार्केट ऑर्डर जो भी रनिंग प्राइस है उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर पे मैंने बोल दिया कि इस लिमिट से नीचे नीचे में ही एग्जीक्यूट करना है, जब हम बाय कर रहे हैं, बाइंग की साइड की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी। आप यदि ऑर्डर टाइप यहाँ पे बाय का आपने क्लिक किया, इसकी जगह सेल ऑर्डर लेना है तो यहाँ पे क्लिक करो तो सेल ऑर्डर बन जाएगा। बाइंग और सेलिंग में लिमिट का एक डिफरेंस होता है। जब भी आप किसी को सेल करना बाय करना चाहते हो तो आप बोलोगे मैक्सिमम इस प्राइस तक ही बाय करना है या इससे नीचे वाली प्राइस में बाय करना है। मगर सेलिंग में जब आप लिमिट लगाते हो तो आप सिस्टम को क्या बोलते हो कि भैया इस लिमिट से ऊपर जब प्राइस आए तब आपको सेल करना है, समझ गए। बाइंग में जब आप कोई लिमिट लगाते हो तो सिस्टम सोचता है कि इससे अंडर वैल्यू में आपको बाय करना है। सेलिंग में जब आप लिमिट लगाते हो तो सिस्टम क्या कहता है, इससे ओवर वैल्यू में सेल करना है। ये लिमिट ऑर्डर का डिफरेंस आता है बाइंग और सेलिंग के पर्सपेक्टिव से। स्टॉप में क्या होता है, स्टॉप में तो उल्टा हो जाता है। स्टॉप में का मतलब कि आपने ये जो पर्टिकुलर लिमिट लगाई, इससे ऊपर यदि मार्केट जाता है तो ही मुझे बाय करना है, फिर भले कोई भी प्राइस में हो। तो वो स्टॉप ऑर्डर हमारा जो सेबी बोलता है कि ऑप्शंस में स्टॉप ऑर्डर हम अलाउ नहीं करेंगे। सिंपली सेल के केस में भी स्टॉप ऑर्डर अलाउ नहीं करेंगे। आप बोलो कि यार इससे नीचे जाएगा तो ही सेल करना है, तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं हुई। तो उस ऑर्डर को इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। हाँ, इन्होंने एक तरह का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। अब ये स्टॉप लिमिट ऑर्डर कैसे होता है ये समझते हैं हम। स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो है ना, बाइंग के केस में कोई ज़्यादा समझना मुझे ज़्यादा वैल्यू नहीं लगता है। सेल के केस में वही हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब मैंने सिस्टम को बोला, मार्केट ऊपर जा रहा है पर मैंने सिस्टम को बोला कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो मेरा सेल ऑर्डर चालू कर देना और इस प्राइस से ऊपर ऊपर उसको बेच देना ताकि मेरा लॉस रिकवर हो जाए। मगर ये आप क्यों डालोगे, आप बोलोगे यार दादा मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस क्यों डालूंगा। स्टॉप लॉस अनसर्टेनिटीज़, मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटीज़ आती है तो उससे अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है ना। और फिर क्या करोगे, जैसे मार्केट ऊपर जाने लगेगा आप इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहोगे। इस वैल्यू को अब आपने यहाँ ला दी और लिमिट यहाँ ला दी, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर गया, आपने ट्रिगर प्राइस यहाँ ला दिया, लिमिट यहाँ ला दिया। तो इस तरह से ट्रेल करते करते, क्योंकि बाइंग तो आपने यहाँ की थी, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर जाता रहता है, तो इसके जरिए आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर करते जाते हो। अगर कोई भी कंडीशन रिवर्सल हुई, मार्केट नीचे आया, तो इतना प्रॉफिट तो भैया आपने सेव कर लिया ना, इतना प्रॉफिट तो आपका आ ही जाएगा ना। इसे हम लाइव एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर है ना दोस्तों, जब आप चार्ट से ट्रेड करते हो तो एक नई फैक्टर सामने आता है, ये टिक वाला। ये टिक ट्रेडिंग व्यू अपने चार्ट से जब आप ट्रेड करते हो तो एक एडिशनल फीचर देता है। वो क्या कहता है कि जो भी बाइंग का प्राइस चल रहा है ना,
जो भी प्राइस चल रहा है उससे 50 पैसे ऊपर तक की आप लिमिट प्राइस सिस्टम से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने टिक में ड्रॉप डाउन में जाके कोई भी टिक +5 या -5 ले लिया है तो उस तरह से देखो, -5 वाला टिक आएगा स्टॉप लॉस ऑर्डरों में और +5 वाला जो आएगा वो बाइंग ऑर्डर्स में आएगा। तो मान लीजिए, क्योंकि बाइंग ऑर्डर्स में क्या होता है, जो हमारा ट्रिगर प्राइस से हमारा जो लिमिट प्राइस है वो हायर होता है, और उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर में हमारा ट्रिगर प्राइस से लिमिट प्राइस लोअर होता है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन लेते हैं। अब ये टिक कहाँ पे काम आता है दोस्तों, जैसे मार्केट का मोमेंटम तगड़ा है ना, आपने एक लिमिट ऑर्डर डालने गए, अभी 8 पे प्राइस चल रहा है तो आपने 8.70 का लिमिट ऑर्डर डाला, ठीक है, और मतलब ट्रिगर प्राइस डाला और लिमिट डाल दिया 9 का। बट उस वक्त क्या हुआ मार्केट में, जब तक आप ऑर्डर डाल रहे थे तब तक ये 9 पे आ चुका था। तो उस समय फिर उससे ऊपर जाने पर आपका ये सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ऑलरेडी आप उस कंडीशन से ऊपर निकल चुके हो। जब आप उस कंडीशन से ऊपर निकल चुके हो तो आपका सिस्टम उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पर एक टिक ले लिया। सो मान लीजिए अभी मेरा मार्केट चल रहा है 8.70 पे, तो ये जो 5 है ना, 5 का मतलब 50 पैसे, इसको मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, इतना पैसा यहाँ पे दिखाता है। 5 का सिलेक्शन लिया है तो 8.70 + 50 पैसा मतलब कि 9.20 आ गया। अब ये मेरा लिमिट प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब क्या होगा, मान लीजिए जब मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तब तक अगर ये 9 है तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 9.50 हो जाएगा। तो मेरे पास अभी भी एक रेंज रहेगी बाइंग की, और उस रेंज के साथ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर सेफली मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आपने समझ ली। तो लिमिट ऑर्डर हो गया। अब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सही देखिए, सेलिंग भी आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेल करना चाहते हैं तो। मुझे बाय करना है तो मैं बाय की तरफ जाऊँगा, बाइंग पे गया और मैं आस्को को 0 कर देता हूँ यार यहाँ पे मैं। तो देखो इसको मैं अब कर देता हूँ 8.70। जैसे ही मैं इसको 8.70 करता हूँ, ये देखिए आस्क 0 हो गया, मतलब आस्क न्यूट्रल पे आ गया, मतलब मैंने कोई मार्जिन रखा ही नहीं, मेरा बाइंग और लिमिट सेम रखी है। तो उस केस में क्या होगा, इसी प्राइसिंग, मतलब मैंने कोई इंटरवल दिया ही नहीं, मैंने बोला 8.70 होगा तो ही कर दूंगा, उससे ऊपर जाएगा तो नहीं खरीदना है। ये देखिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे ये मेरा परचेज हो गया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ना, मुझे चार्ट पे ऐसा एक लेबल दिखेगा जो कि 0.00 अभी दिखा रहा है, मतलब अभी मेरा प्रॉफिट 0 है, क्योंकि देखो 8.70 पे ही मैंने बाय किया और अभी प्राइस भी 8.70 पे ही चल रहा है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव फिगर दिखाने लगेगा, नीचे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव फिगर दिखाने लगेगा। ये रियल टाइम जो है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा दिखाता है। अब आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। हमने ऑर्डर तो एग्जीक्यूट कर लिया, अब इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे कि भैया हमको लॉस से बच। तो देखो स्टॉप लॉस के लिए मैं नीचे की साइड में यहाँ पे डबल टैप करूँगा, और ये मैंने डबल टैप किया तो देखो प्लस आइकन आ गया, प्लस पे क्लिक किया, मैं सेलेक्ट करूँगा सेल वाला जो ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए स्टॉप लिमिट, स्टॉप लॉस बेसिकली स्टॉप का एक ट्रिगर प्राइस हुआ और लिमिट प्राइस हुआ। तो स्टॉप प्राइस मेरा ट्रिगर प्राइस है, लिमिट प्राइस, जो मैंने कहा था लिमिट प्राइस हमेशा नीचे होता है ट्रिगर प्राइस से, तो ये सेट करके मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ चार्ट को, एक मिनट, ये दिखा नहीं रहा है। ये देखिए ये मेरा दिखाने लग गया, ये मेरी लिमिट प्राइस 8.3 की और सॉरी ट्रिगर प्राइस 8.3 और 8 का जो है लिमिट प्राइस है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस दिखाने लग गया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रही, ऊपर की तरफ देखिए, जैसे ही प्राइस मेरा 10 पैसा बढ़ा है तो मेरा 10 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि 1 लॉट क्रूड ऑयल का वो 100 का होता है, तो 10 पैसा एक बढ़ा है तो मेरे को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा, ये मेरा लिमिट प्राइस का जो ट्रिगर है, स्टॉप लॉस का ट्रिगर है, और ये लिमिट है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही 10 पैसा ऊपर गया, अब मान लीजिए ये कल की तारीख में 8.80 की जगह चला गया 9.50, ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस को क्या करूँगा, मॉडिफाई करके 8.30 की जगह हो सकता है 9 पे ला दूँ, 9.50 पे ला दूँ। तो इस तरह से मैं इसको ट्रेल करता रहूँगा, जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा मैं स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके ट्रेड करता रहूँगा। मान लीजिए मेरा प्राइस अभी 11 पे आ गया है तो मैं स्टॉप लॉस 10.50 पे ला लूँगा, तो ये मैंने ट्रेल कर दिया। अब हुआ क्या, मान जैसे यहाँ से रिवर्सल लेगा 10.50 पे आएगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब भाई मेरे परचेजिंग यहाँ पे थी, सेल यहाँ पे हुआ, तो मेरा मार्जिन बुक हो गया। तो इस तरह से सेफ ट्रेडिंग होती है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। अब देखो एक बार ट्रेल करके दिखाता हूँ अभी की मार्केट सिनेरियो में। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्टॉप लॉस कभी भी रनिंग मार्केट प्राइस से ऊपर नहीं जाता है, वो लॉस को स्टॉप कर रहा है ना। तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर कैसे हो गया, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर तो फिर लिमिट प्राइस आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को एडिट करता हूँ, तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, जो ऐसे STP LMT है ना, इसको क्लिक किया तो क्लिक करते अभी 8.30 है, तो मैं इसको 8.40 करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ 10-20 पैसे का मूवमेंट आया है। तो यहाँ पे 8.40 किया मैंने, ये 50 ले नहीं रहा है, थोड़ा स्लिपेज है सिस्टम में, इसकी वजह से 50 नहीं ले रहा है, तो मैं 40 डालता हूँ मॉडिफाई ऑर्डर। सो ये देखिए अब मेरा 8.30 से 8.40 पे मेरा मॉडिफाई हो गया। तो इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चल सकते हैं सिस्टम में, और यही होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपने कोई बाय किया, उसके अगेंस्ट में अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखा है तो आप उसको सेल, या तो स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज आपको जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, तभी सेलिंग ऑर्डर डाल पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्टॉप लॉस ऑर्डर को एक बार कैंसिल करता हूँ और फिर सेल करता हूँ। अभी देखिए सिंपली जो क्रॉस दिख रहा है ना, मुझे इस क्रॉस पे क्लिक करना है, तो ये क्रॉस पे क्लिक किया,
थोड़ा सा स्लो है आज नेट, इसकी वजह से आपको यहाँ पे स्लो दिख रहा है। पर वैसे एक बात और बता दूँ, आपको थोड़ा नेट पावरफुल चाहिए अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन डिमांड करती है। देखो, डू वांट टू कैंसिल ऑर्डर, मैंने कैंसिल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब ये मैंने इस पोजीशन को क्रॉस पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लोज पोजीशन, तो ये मेरा जो है वो। अब ये देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा सा पॉज करके। ये क्या हो गया, मैंने जब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था तब तो मेरा +10 दिखा रहा था, और अब ये जब तक एग्जीक्यूटेड पे क्लिक आ रहा है यहाँ पे क्या हो गया, -30। यही तो है स्लिपेज जिसकी मैं बात कर रहा था, कि आपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने गए तब तक जो प्राइस का मूवमेंट आ चुका है ना, वही आपको मरवा देता है इस लाइन के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कीजिए। मैंने मार्केट ऑर्डर पे सेल किया, जब भी आप डायरेक्ट क्लॉज करके क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये हो गया मार्केट एग्जिट किया, और मार्केट एग्जिट किया तो क्या हो गया, +10 से तब तक ये -30 पे आ चुका था। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जब मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा ना, तो देखिए मेरा -30 दिखा रहा होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओपन ऑर्डर्स पे देखता हूँ। अब ये सेल ऑर्डर दिखा रहा है, एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो चुका है, बट मैं वापस थोड़ा सा रिफ्रेश करके इसे ओपन करूँगा ना, तो ये यहाँ से सॉरी क्लोज करता हूँ, वापस ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब जा चुका है। और अब मैं पोजीशंस पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए -30, यही वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, स्लिपेज। इसी तरह से मैं आपको बोलूँगा, नए ट्रेडर हो तो हमेशा लिमिट के साथ सेल करना। ये ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, क्रूड में -30 रुपये का। तो ये चीज़ आपने समझ ली। सो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, इसमें हमने क्या सीखा। बाइंग या सेलिंग जो ऑर्डर्स हम एग्जीक्यूट करते हैं उसमें मार्केट प्राइस ऑर्डर होता है या लिमिट प्राइस ऑर्डर होता है, और एक होता है ट्रिगर विद आपका लिमिट होता है। जब ट्रिगर विद लिमिट हुआ बाइंग के केस में, ट्रिगर प्राइस शैल बी लेसर देन द लिमिट प्राइस। सेलिंग के केस में ट्रिगर प्राइस शैल बी हायर देन द लिमिट प्राइस। और जब सेलिंग में इस तरह का ऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो गई। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया। स्लीपेज क्या होता है पहले तो मैंने आपको थ्योरी में समझा ही दिया था, और लाइव ट्रेड करते करते भी आपने देख लिया कि कैसे वो +10 पे हम उसको एग्जिट करने गए थे, और हमारा जब एग्जीक्यूट हुआ तब तक -30 पे हम लोग आ चुके थे। तो यही वो स्लीपेज होती है जो मार्केट ऑर्डर्स में हमको मरवा देती है। इवन आप लिमिट ऑर्डर्स में भी करोगे, आज के साथ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आता है देखने में, तो ठीक है, इस तरह से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट था स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपने सीखा, और बाकी धन एप्लीकेशन के फीचर्स बेसिकली मैंने आपको समझा दिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस एप्लीकेशन को लेकर के ट्रेड कैसे करना है, स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करना है, वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है, और अलर्ट्स कैसे डालने हैं, ये सब चीज़ें आपने सीख ली होगी। तो इसके साथ में अब हम अगले सेशन में हो सकता है अच्छी ट्रेड कर पाएँ। आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन हो तो इसके वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आने वाले समय में मैं आपको अब स्टॉक में और ज़रोधा में भी इस तरह के वीडियोस बना के डालूंगा, ताकि आप लाइव समझ पाएँ कि कैसे क्या की चीज़ें की जाती है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप जल्दी अच्छा ट्रेडर बने, अच्छा खासा पैसा कमाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।